गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे जीके में हमारा जो स्टैटिक जीके वाली जो सीरीज चली है जिसमें हम लोग अवार्ड्स के बारे में कर रहे थे और कुछ जो इंटरनेशनल, कुछ तो क्या अभी एक ही इंटरनेशनल अवार्ड किया ना हमने, नोबेल प्राइज़ ही किया और कुछ और भी किया था। यस, नोबेल प्राइज़ ही किया अवार्ड भी तो आई थिंक। उसके बाद आप लोगों की साइंस की क्लास लगी थी, ऐसे ही था ना। ओके, तो अगर आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा जो आप लोगों को टिक्स वगैरह बताइए, ऐसा हल्का सा पूछ लेती हूँ कि आप लोगों की जो नोबेल प्राइज़ वाला था, ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ आप लोगों का जो फिजिक्स में मिला है वो किसको मिला और किस चीज़ के लिए मिला है आप लोगों का? 2025 वाला जो नोबेल प्राइज़ था वो किसके लिए मिला था और किसको मिला था? कौन कौन थे आप लोगों के जो साइंटिस्ट थे? 3 साइंटिस्ट थे आप लोगों के, ठीक है, जिनको जो है अवार्ड मिलता है फिजिक्स में। तो कौन कौन है और किस चीज़ के लिए उनको मिलता है? यस, अरे देखा करो आप लोग, ठीक है, संडे मतलब छुट्टी हो जाती है हर चीज़ की, तो संडे का मतलब है कि या तो सैटरडे को ही रात को ऐसे, अगर तुम लोगों को ऐसे सोचा कि संडे को अपने जस्ट मजे ही करने हैं, ठीक है, तो सैटरडे को ही देख लिया, ऐसा कुछ तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप रोज डेली बेसिस में भी नहीं देख रहे हो, उसके बाद संडे को भी नहीं देख रहे हो, तो फिर जो पढ़ा है वो ऐसे ही वॉश होता रहेगा, ठीक है। एग्जाम के साइन सब कुछ इकट्ठे तो नहीं हो पाएगा। कुछ तो यार ट्रिक भी रही होगी आप लोगों को याद, कुछ था ना किसके लिए उनको मिला था? पहले सबसे बड़े पहली बात कि उनको किस चीज के लिए मिला था? यस, 3 थे आप लोगों के। क्लर्क को मिला था, देवर को मिला था, ठीक है, माइकल मारोस को, ठीक है, क्लर्क, देवर को, मारो, ऐसा आप लोगों को बोलता, ठीक है। इन तीनों से आपने जो भी साइंटिस्ट होंगे उनके नाम आपको दिख जाएंगे ऑप्शन में, आपको इतनी स्पेलिंग तो मैंने पूछी नहीं है, ठीक है। किस चीज के लिए मिला था उनको? किसके लिए मिला था? नहीं नहीं, मतलब किस चीज की उन्होंने वो इन्वेंशन की थी? क्या लिखा है? लिखा भी नहीं है तुम लोगों ने। अगर ये नहीं हो तो कम से कम अब तो देख लो तुम लोग जल्दी जल्दी, ये भी देखा जा रहा तुम्हारे से कि पढ़ना नहीं आ रहा है, भूल गए तुम लोग कैसे क्या लिखा था, ये कि लिखा ही नहीं, क्या लिखा था आप लोगों को, क्या लिखवाया था? आपके क्वांटम टनलिंग इसी का ही है ना, कि केमिस्ट्री का है, इसी का ही आप लोगों का क्वांटम टनलिंग जो है इनके लिए इनको मिला था, ठीक है। क्वांटम ऐसे की बोल सके टनल जैसी, जिसमें से क्लर्क जो है वो क्लर्क देवर और उनको मार डालो, सिर्फ ऐसे कुछ कि उस टनलिंग में, क्वांटम टनलिंग में देवर क्लर्क और उनको मार डालो, ठीक है, ऐसा कुछ आपने याद करना है। तो ये आपके फिजिक्स में थे और आप उनके 2 ऐसे थे जिनको सिंगल सिंगल को मिला था आप लोगों का, ठीक है। एक आपका जो है लिटरेचर में सिंगल को मिला था, एक आपका पीस में जो है सिंगल को मिला था, ठीक है। लिटरेचर में किसको मिला था आपका? लेजी, स्लो, क्रेजी, ऐसे नाम था उनका कुछ ना, यही थे आपके लिटरेचर में, जिन्होंने जो है वो ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस लिखे थे, लॉन्ग लॉन्ग जो रिपीटिंग वैसे जो होते हैं जैसे कविता की तरह, वैसे उन्होंने सेंटेंस लिखे थे। और पीस में जो है आप लोगों की वेनेजुएला का था, क्या नाम था उनका? ठीक है, तो उनको मिला है आप लोगों का। और बात की केमिस्ट्री में भी आप लोगों की जो है वो ट्रिक बताना, मेरे को क्या ट्रिक बताई थी केमिस्ट्री में आप लोगों को? और तुम लोग को ट्रिक की लिख लो तुम लोग पहले, ठीक है। जहां पे आपने ये नाम लिखे ना, वहां पे जो आप पे फिजिक्स लिखा है तो अगर टनल में जो है क्वांटम टनल में क्लर्क देवर को मारो, ठीक है, ऐसे कुछ लिखना। क्वांटम टनलिंग से वहां पे एरो लगाना जहां पे आपने क्वांटम टनलिंग लिखा है, और क्लर्क से क्लैर्क जो आप लोगों का है वहां पे, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना जो आपने लिखा है, जो साइंटिस्ट के नाम है 1 2 3। और यहाँ जैसे आप लोग लिख लो कि क्वांटम टनलिंग में, क्वांटम टनल में, ठीक है, वहाँ पे टनल सबसे अच्छी है किसी को मारने के लिए, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पे किसको मारा है, ठीक है, बाहर सब देख लेंगे। ऐसा कुछ आप लोग इमेजिन करो, क्वांटम टनलिंग, ठीक है, ऐसे लिखो। और उसमें लिखो कि क्लर्क देवर को मारो, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे आपने क्लर्क लिखा तो वहाँ पे ऐसे एरो लगाओ, डेवर की जगह वहाँ पे लगाओ, माइकल जो भी इस तरह से नाम है आपका, वहाँ पे ऐसे ऐसे एरो लगाओ, तो उनको भी वही याद रहे, ट्रिक्स याद ही रहेगी, तो फिर ये तो कहाँ याद मतलब याद रह पाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखो उसके आगे, और वहाँ पे ऐसे ऐसे एरो लगाओ कि यहाँ पे जो है वो आपका देवर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है क्लर्क है, जॉन क्लर्क है, और यहाँ पे आपका जो भी बच्चा एंडे क्या नाम है उनका, मार्टिन, ठीक है। उनको इस तरह से आप लोग एरो लगाओ, ओके। और क्या बताया था आपको, एक केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी तो चलो एक एक है, इनमें तो इतना भी आप लोगों को नहीं रहेगा, जो सिंगल सिंगल है उनका तो याद रह ही जाएगा, बट जो 3 है उनके लिए मतलब सही रहेगी आप लोगों की जो ये बताइए ट्रिक, ठीक है। और केमिस्ट्री में किसको मिला था आप लोगों का?
उन्होंने एक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया था, ठीक है। फ्रेमवर्क में वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो आपका क्या लिखा था आपको कि रिच सन ने जो है वो रिच सन, ठीक है, एक रिच सन है, उन्होंने क्या किया, किताब कुछ था ना जो है क्या था आप लोगों का, केमिस्ट्री में आपको था पहले किताब, ठीक है। एक रिच सन ने जो है वो किताब बनाई, कुछ ऐसा कर लो आप लोग, एक रिच सन है, ठीक है, उसने किताब जो है लिखी है जिसमें उसने ओम घी डाला है, ऐसा कुछ लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो आप लोग। रिच सन ने किताब लिखी है, रिच सन ने किताब जो है वो बनाई है या जो लिखी है जिसमें उन्होंने क्या दिया है, ओम और घी को डाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का था फ्रेमवर्क, रिच सन ने जो है वो किताबों का फ्रेमवर्क बनाया, कुछ ऐसे याद कर लो। जहाँ पे आपका रिच सन है वहाँ पे रिच सन को कर लो, किताबा का जहाँ पे किताब, जहाँ पे किताब वाला है, किताब आपका कुछ ऐसा है साइंटिस्ट का नाम, वहाँ पे ऐसे एरो डाल दो, ओम घी कुछ ऐसा आप लोगों का कुछ उनका नाम है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे एरो लगा लो, ऐसे आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है, ओके। ये भी आप लोगों का हो गया। और उसके बाद मेडिसिन में जो है आप लोगों का जो है वो टी सेल के लिए मिलता था, मिला है, सॉरी, ठीक है, मिलेगा, अभी आए, अभी दिसंबर में मिलेगा आप लोगों का वो, ठीक है। तो वो आप लोगों के हैं यहाँ पे, ये योगी ने तपस्या, कुछ ऐसा था कि किसी ने जो है तपस्या की है, उनको जो है ब्राउन काउ मिली है, और जो है रामडेल, ठीक है, और वो चुपचाप सी मौन रहता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, योगी कि तपस्या किस चीज़ के लिए करते हैं, वो टी सेल के, कि मेरा जो सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहे, तो उसी की डिस्कवरी होती है, टी सेल की डिस्कवरी के लिए मिलता है आपका टी सेल, और उसके लिए जो है वो तपस्या करते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले आती है आप लोगों की ब्राउन काउ, उसका घी खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है वो राम जो है वो डेल का कंप्यूटर जो है वैसा कुछ आप लोगों का है, और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ये हो गया। और वो चुपचाप रहता है, जो तपस्या होती है आपकी सीमोन, चुपचाप होती है तपस्या आप लोगों की, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोगों ने सी जो कुछ ऐसा कुछ उनका नाम है, वहाँ पे उस पर एरो लगा लो, राम्स डेल ऐसा कुछ है, ब्राउन क्रो कुछ ऐसा कुछ नाम है, तो वहाँ पे ब्राउन काउ, आप लोगों को स्पेलिंग कहीं पे भी नहीं पूछी जाएगी, तो बस आपने ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे टिक कर दी, जस्ट इसका नाम इसके साथ मैच हो रहा है, तो यही आप लोगों की ऑप्शन है। तो पहले इनको भी लिखो, जहाँ पे आपने मेडिसिन लिखा है वहाँ पे इस वाली ट्रिक को लिखो, बाकी सिंगल सिंगल है। और इकोनॉमिक्स का भी था आप लोगों का, फिलिप्स के जो है बल्ब की इन्वेंशन की है, तो उसको मौका दिया जाए आप लोगों का, ठीक है। पर हाउ, वो कोई बोलता है कि कैसे दिया जाए इनको मौका, और भी तो कंपनीज हैं आप लोगों की, ठीक है, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, तो वहाँ पे उसको कर लो। जहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का है ना, वहाँ पे भी 3 है आप लोगों के, ठीक है। तो पहले आपका एक फिलिप्स का जो है यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, फिलिप्स की जो है कुछ उन्होंने इन्वेंशन की इलेक्ट्रिक चीज़ की, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं कि मौका दो यार, ठीक है, कि हमारे जो बल्ब है वो बिके, उसके लिए मौका दिया जाए। इकोनॉमिक्स में बेचने का ही काम होगा, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है उसी को ठीक करने का काम होगा, ठीक है। तो इसको लिखो, मौका दो यार। और फिर बोलते कि हाउ इट, कैसे दिया जाए मौका, और भी तो कंपनीज हैं, वो भी तो अपना काम करेंगी, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोगों के ये हैं फिलिप्स है, उस पर फिलिप्स पे कर दो। मॉकार्टो क्या नाम है उनका, जॉन मॉकेयार, ठीक है, ऐसा उनका नाम है, तो मौका में मॉकेयार को कर लो। हाउ, पीटर हाउ इट, ठीक है, उसमें जो है आप लोग इसको ऐसे एरो लगा लो कि ये इसके नाम के लिए है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स के जो प्राइस हैं आप लोगों की, वो आप लोगों को याद रह जाएंगे। लिखा भी आप लोगों ने ये वाली चीज भी, तुम सबको उनको रेड पेन देनी पड़ेगी या ब्लैक पेन, ठीक है, किसी के पास नहीं दिख रहा था, आप लोगों को भी याद रहेगी, थोड़ा मतलब अच्छा लिखा हो, तो जब आप लोग भी देखोगे तो मतलब देखने में मजा आता है उसको पढ़ती बार में, ठीक है। यहाँ तो सारी खिचड़ी बन रही है, क्या बोला था आपको, नहीं बोला था मैं कि सब खिचड़ी खा रही है आपने, सर्दी में अच्छी लगती है खिचड़ी, तो जब पढ़ाई तो खिचड़ी का कुछ काम नहीं होता, खजल करती है वो, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है आपने इकट्ठे जो भी है, या फिर कैसे होगा आपका, ओके। लिखा आपने, बताओ कैसे कैसे लिखा है आपने, ठीक है। इससे पहले लिखा था कि अभी यहीं से स्टार्टिंग की वैसे, तो अगर ऐसा कुछ हो तो कुछ नहीं, यहाँ नहीं लगाई तो ऑनलाइन भी तो होती है, ठीक है, देखिए करो, हमारे व्यू बन जाएंगे, ठीक है, थोड़ा हो जाएगा टाइम वेस्ट, ऐसे भी कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है, उसी को लगा लो, तुम्हारा भी हो जाएगा टाइम पास, घर वाले को नहीं यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके भी हो जाएंगे ना, मुँह बोलते होंगे घर वाले की पढ़ लो, वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगाया हूँ, ध्यान भी लगी है, ओके। तो ये हो गया आप लोगों के, तो आपने देखनी है, और वो जो है जो भी है नोबेल प्राइज की जो है क्या नाम है, प्रदीपू नाम है ना आपका, ठीक है, तो आपने वो काम करना है,
ऐसा नहीं कि मैं आया नहीं था तो मैं नहीं जानता क्या हुआ। ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाँ आप उस दिन नहीं गए थे तो या आपने खुद पढ़ा नहीं तो हम क्या करें, आपको ये क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होगी ये वाली चीज़। ठीक है, ठीक है ना लाल सिंह? ओके, तो हम नेक्स्ट जो अवार्ड है आप लोगों का इंटरनेशनल, ठीक है, जो फिल्म, जो हम लोग बात करें फिल्म जगत का या सिनेमा का सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर ऐसे लिखना है आपको, तो ऐसे लिख लो ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले लिख लो, सबसे पहला जो पॉइंट, फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड। ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म वर्ल्ड। ठीक है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, हाईएस्ट फिल्म अवार्ड इन वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट फिल्म अवार्ड इन वर्ल्ड, संसार का या विश्व का सबसे बड़ा जो आपका फिल्म जगत का पुरस्कार है दैट इज ऑस्कर अवार्ड। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्कर अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड हो गया पहला पॉइंट इसके बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो ऑस्कर अवार्ड है उसको बोलते हैं फिल्म अकेडमी अवार्ड। फिल्म अकेडमी अवार्ड, फिल्म अकेडमी अवार्ड, इसको जो है इस अवार्ड मतलब ऑस्कर को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आप लोगों का स्टार्ट हुआ था 1929। ऑस्कर की शुरुआत कब होती है आप लोगों की? तो ये स्टार्ट होते हैं आप लोगों के 1929 को जो है वो ऑस्कर अवार्ड जो है आप लोगों के स्टार्ट होते हैं, यूएसए में आप लोगों के ये स्टार्ट होते हैं। तो मतलब पहला जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था वो 1929 में ही दिया गया था। और जो अब नेक्स्ट लिखना है आपने कि अभी जो आप लोगों के अवार्ड 2025 में दिए गए वो किस चीज़ के लिए दिए गए, और इसमें भी हम लोग कुछ ही जो है 3 ही जो है 4 ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं आप लोग के। और उसके बाद इंडिया के जो अवार्ड्स हैं, इंडियंस किसको मिला ये अवार्ड, और जो आप लोग के मेन ही लिखेंगे। ठीक है, बाकी नहीं करेंगे। ओके, तो 97 जो अवार्ड है अभी जो 2025 में अवार्ड मिला वो 97th अवार्ड चला हुआ था। जैसे होता है ना 1929 में पहला अवार्ड हुआ, अगले साल अगला अवार्ड हुआ, जो भी सेकंड अवार्ड हुआ, तो वैसे होते होते आपका 97 सतानवा, ऐसे बोलते हैं सतानवा ही अवार्ड जो भी 96 नंबर वाला जो अवार्ड है 97 जो अवार्ड है वो मिलता है आप लोगों का अभी। ठीक है, मार्च में ही ये जो है वो मतलब जो भी ऑस्कर की ये दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं 2025। यस, आप लोगों के फोन आगे रखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है आप लोग को, तो ऐसे बता सकते हो। कुछ ऐड करना हो आपको भी तो मैं भी यहाँ पे ऐड करवा दूँ, सबके हो जाएगा भला भी, इन्होंने कुछ नहीं देखा हो तो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आए हो तो दे ही दो भाई अपना, कम से कम दिमाग तो होता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत चला जाता है, कम से कम अपने हैंड तो अपने कंट्रोल में रखो, दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो। ठीक है, तो वो भी तो करना है, पर ऐसा कि कम से कम इन चीज़ों पे तो कंट्रोल कर लो आजकल का। ठीक है, ऐसा तुम लोगों को, बाकी तो ऐसा कि तुम लोगों ने फ़ोन में हाथ ही नहीं लगाया था तो होता नहीं है, तो क्लास में तो कम से कम तुम लोगों को होना चाहिए। ओके, तो आप लोगों का 97 जो अवार्ड है आप लोगों का दिया जाता है मार्च 2025 में, जिसमें जो बेस्ट फिल्म, सबसे बड़ी जो कैटेगरी है यहाँ पे बेस्ट फिल्म अवार्ड दैट इज अनोरा के लिए दिया जाता है वो बेस्ट फिल्म अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो कौन फिल्म ले जाती है आप लोग की? अनोरा, बेस्ट फिल्म अवार्ड। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी मैंने जैसे आप लोगों को बताया, इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की है बेस्ट फिल्म अवार्ड दैट इज वो मिलता है आप लोगों का अनोरा को। अनोरा जो फिल्म है, अनोरा, और इसी के जो डायरेक्टर है उनका नाम भी लिख लो, सीन बेकर। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिलता है इसमें, निर्देशक जो होते हैं, निर्देशन जो करते हैं, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो मिलता है सीन बेकर को। उन्होंने ये जो है इसकी बनाया, इसको बनाया। ठीक है, अनोरा की जो ये डायरेक्शन किया उन्होंने। और नेक्स्ट इसमें है बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्टर अवार्ड इसमें दिया जाता है आप लोगों का बेस्ट एक्टर अवार्ड दैट इज, उनका नाम है आप लोगों का एंड्रियन ब्रॉडी। एंड्रियन ब्रॉडी,
या एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है। ये जो है इनको मिलता है, ये अगर हिंदी में भी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, एड्रियन ब्रॉडी, ब्रॉडी, ठीक है। ये जो है इनको मिलता है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मिडसन, मिकी मिडसन, बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, ठीक है। तो ये मिलता है मिकी मैडिसन, मिकी मैडिसन, मैडिसन, मिकी मैडिसन, ठीक है। इस तरह से एक आपके हैं यहाँ पे ब्रॉडी, ठीक है, ब्रॉडी को मिलता है, और दूसरे हैं मेडिसन, ABMM, ठीक है। एड्रिन यहाँ पे AB आप लोगों का है, इनके जो भी आगे पीछे नाम है एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है आप लोग के, एक ही है यहाँ पे। क्या क्या हुआ आप लोगों के वेस्ट, यहाँ पे हम बात करें ऑस्कर में जो है आप लोग के लिखवाए आप लोगों को, ठीक है, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, जो आप लोग की एक्ट्रेस, ठीक है, 4 ही लिखवाए आप लोगों को, ठीक है। तो ये इनके नाम लिख लो आप लोग। और बाकी एक और कैटेगरी भी इसमें, क्योंकि आप लोग ऑस्कर है तो मे भी, ठीक है, बाकी का आपको इतना नहीं लिखा है तो इनका कर लो, एक डॉक्यूमेंट्री का कई बार आ जाता है आप लोगों का, ठीक है, तो इसको भी लिख लो। ऑस्कर सबसे बड़ा अवार्ड है तो इसका तो कर ही लो, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरी भी तो इनको कर लेते हैं, 2 ही और कैटेगरी लिखवाऊंगी। तो ये क्या आप लोगों का बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। अगर आपने हिंदी में भी करना है तो इस तरह से आप लोगों का है, और उसका नाम है आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल हियर, ओके। एक है आपकी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही है ऊपर, तो मैं इसी के आगे लिखूंगी, ठीक है, ऐसे ही है फीचर फिल्म। तो उसका नाम है नो अदर लैंड, नो अदर लैंड, ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। और एक और भी था, अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था उस कैटेगरी को, ठीक है, तो इसको भी लिख लो। शॉर्ट फिल्म का था वो, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म पूछी गई थी उसमें, ठीक है, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ये आपका आया हुआ था शॉर्ट फिल्म का बेस्ट, इसको भी लिख लो, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, द only girl in the orchestra, ठीक है, ये आप लोगों के हैं यहाँ पे। तो यही कैटेगरी आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, ठीक है, इतना ही काफी है इसमें। बाकी अगर और आता है तो फिर ठीक है, इतना ही काफी है, बाकी आप लोगों की अपनी वो किस्मत होगी फिर। अब जो इंडियन जो भी हैं, जो फर्स्ट थे या अभी तक जिनको मिला है आप लोगों को ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, उनके बारे में करेंगे। ये वाला हो गया आप लोगों का, ठीक है, चलो नोट डाउन।
1929, 1921 बोला था मैंने, 29 है ना, ओके। चलो ठीक है, हो गया ना सब सही वाला, ओके। इंडियन जिनको जो है ऑस्कर जो है वो रिसीव कर रहे हैं, उनके नाम लिखते हैं अभी। तो पहला ये जो आपका बहुत रिपीटेड आता है, ठीक है, कि पहली भारतीय जिनको जो है पहली बार जो है ऑस्कर मिला था, उनका नाम क्या है। अगर आप लोग करेंगे तो पहली बार जो फर्स्ट वाले होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहले भारतीय जिनको जो है ऑस्कर से जो है वो सम्मानित किया गया था, लिखो पहले भारतीय या फर्स्ट इंडियन हु रिसीव ऑस्कर, जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इस तरह से लिख लो। और पहले भारतीय ऑस्कर विजेता, उनका नाम है भानु अथैया, ठीक है। तो ये तो लिखवा दिया मैंने ना, आपने लिख लिया होगा, ये वाला मैंने यहाँ पे नहीं लिखूंगी, ठीक है। ये लिख लिया होगा ये वाला लाइन, पहले भारतीय जिन्होंने ऑस्कर जो है वो जीता, ठीक है। तो उनका नाम है भानु अथैया। उनको जो है वो ऐसे जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिलता है गांधी फिल्म का, ठीक है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिलता है, कई बार इससे भी आ जाता है। 1983 में जो है भारत जो है वो पहला जो है ऑस्कर में अवार्ड जीतता है, ठीक है। भानु अथैया जीतती है और गांधी फिल्म के लिए मिलता है वो, गांधी फिल्म का जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, गांधी फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिलता है इनको, DISIGN, ठीक है। और एक ये भी लिख लो, पहली भारतीय फिल्म जिनको जो है ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, फर्स्ट नॉमिनेटेड फिल्म ऑफ ऑस्कर, जिनको इंग्लिश में करना है फर्स्ट नॉमिनेटेड, नाम मिला, सिर्फ उसका नाम गया था, मतलब ठीक है। जैसे होता है ना, ये जैसे जो भी है पहले जो कमेटी है वो कुछ जो है फिल्म सेलेक्ट करती है, वो भी बड़ी बात है कि नॉमिनेट हो जाना है किसी फिल्म का, ठीक है। उसके बाद वो अलग बात है कि वहाँ पे वो फाइनल होती है कि नहीं। तो पहली नामांकित फिल्म नॉमिनेटेड, फर्स्ट नॉमिनेटेड फिल्म इन ऑस्कर, ठीक है। तो वो है आप लोगों की मदर, कौन सी मदर देखिए आप लोगों ने, पुरानी जो फिल्म है बहुत अच्छी है वो, जिसमें एक जो है माँ है, उनके दो यहाँ पे दो हीरो होते हैं आप उनके, ठीक है। तो वो जो है वो कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, उनके मतलब उसके जो है हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो पहले के टाइम में जो टैक्स दिया जाता है, तो कैसे वो टैक्स मतलब जमीन को जोतती है, ऐसा से जोत के वो कैसे टैक्स भी देती है, ठीक है। वैसे वैसे आप उनकी मदर फिल्म बहुत अच्छी है ये भी, मदर। तो पहली नामांकित फिल्म है आप लोगों की मदर। और उसके बाद आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा मतलब सबसे मतलब इसमें यहाँ होता है, ये बड़े ही अवार्ड है अपने आप में ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसको मिलता है यहाँ पे, पहले बात है जिनको जो है यहाँ पे ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, जीवन पर्याप्त पुस्तक अचीवमेंट अवार्ड। तो सत्यजीत रे हैं, अवार्ड है ये, सॉरी अवार्ड, तो इनका नाम है सत्यजीत रे, सत्यजीत रे को जो है ये अवार्ड मिलता है उसके में। चल ठीक है आई। और बेस्ट जो AR रहमान है उनको मिलता 2009 में, जो सिंगर है आप उनके AR रहमान, उनको मिलता है आप लोगों का बेस्ट म्यूजिक अवार्ड 2009 में, बेस्ट म्यूजिक अवार्ड, बेस्ट म्यूजिक अवार्ड। जय हो जो गाना है उनके लिए उनको मिलता है, ठीक है। तो कई बार ये भी आता है कि वो जो ओरिजिनल सॉन्ग था वो कौन सा था आपका, ठीक है। जय हो बेस्ट ओरिजिनल उसी टाइम मिलता है, ये भी बेस्ट ओरिजिनल का भी मिलता है अलग सा, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये उन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन है इसमें, जय हो
2009 में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला है 2003 में एलिफेंट विस्पर। ये तो ठीक है, ये भी मैंने किसी एग्जाम में देखा है, एलिफेंट विस्पर। यहाँ पे जो साउथ की एक जो है एलिफेंट की मतलब उनकी मतलब कैसे उनको जो है क्रुएलिटी से उनको मारा जाता है, उसके बारे में ये स्टोरी थी, ठीक है। एलिफेंट विस्पर्स। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का इंडियन की है ये, ठीक है, मतलब इंडिया की जो ये फिल्म है इसको भी मिलता है 2003 में। पहली भारतीय बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड कौन सी फिल्म ली जाती है, तो एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। जैसे उसमें हमने की ना द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा जो भी मिली थी 2025 में, वैसे ही 2003 में जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिलता है एलिफेंट विस्पर। एलिफेंट विस्पर। और 2023 में भी आप लोगों का एक जो है बेस्ट जो है बेसिक सॉन्ग का अवार्ड मिलता है RRR, ठीक है। नाटू नाटू जो आपने गाना सुना वो तो आप लोगों ने भी सुना है, ठीक है, तो उसके लिए मिलता है आप लोगों का 2023 में, ठीक है। बेस्ट बेसिक म्यूजिक बेस्ट बेसिक सॉन्ग RRR। लिखा आपने, क्या लिखा है आपने, बेस्ट बेसिक सॉन्ग, ठीक है। RR जो मूवी है उसका आप लोगों का जो नाटू नाटू सॉन्ग है, ठीक है, वो उसको मिलता है। और कई बार इस तरह से भी आता है कि इसके जो है वो मतलब किसने जो है इस गाने को बनाया था आप लोगों का, तो लिख लो उनका नाम भी, MM किरवानी और चंद्र बोस। MM किरवानी और चंद्र बोस। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ही करते हैं, आप लोगों का टाइम हो गया, तो इसी को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया है। यहाँ ग्रैमी अवार्ड का भी मेन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोग एक फिल्म के अवार्ड खत्म हो जाएंगे। ग्रैमी अवार्ड भी दिया जाता है आप लोग का, वो किसके लिए दिया जाता है ज़्यादा नहीं लिखेंगे उसके बारे में, कई बार ऐसा से आता है कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या फिल्म में दिया जाता है, जो है वो गानों के लिए दिया जाता है, बुक्स के लिए दिया जाता है, इस तरह से, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जो बेस्ट एक ही कैटेगरी और किसके लिए वो दिए जाते हैं इतना ही करेंगे, ठीक है। आप लोग का नेक्स्ट जो अवार्ड है इसी में ही फिल्म का ही वैसे उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ लिख लो ग्रैमी अवार्ड, GRAMMY ग्रैमी अवार्ड। ओके, ये हो गया खत्म। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड या पुरस्कार, ठीक है। तो ये दिया जाता है आपका म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक के लिए दिया जाता है आप लोगों का ये लिख लो। म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये, म्यूजिक के लिए दिया जाता है, गानों के लिए दिया जाता है, म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है ये ग्रैमी अवार्ड। और ये 1959 में स्टार्ट हुआ था, ये भी 1959 में, ठीक है, 59। तो जो आप लोगों के 2025 वाला उसमें लिख लो, इसमें 4 मेन कैटेगरी होती है, उनको लिख लो, कुछ तो रिपीटेड ही है इसमें। तो 2025 वाला जो अवार्ड मिला है एल्बम, ये 4 बड़े अवार्ड होते हैं इसमें। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिलता है काउबॉय कार्टर को, बाय काउबॉय कार्टर, CARTER, कार्टर। ये पहले ब्लैक भी हैं जिनको जो है ये अवार्ड मिलता है साउथ अफ्रीका के।
और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसी के लिए ही मिलता है बेस्ट, ओके नेक्स्ट कैटेगरी लो पहले इसमें, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, और इसी के साथ सॉन्ग ऑफ द ईयर भी सेम ही को मिलता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिलता है वो मिलता है नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैम्बर उनका नाम है। नॉट लाइक अस के लिए जो भी गाना होगा इस तरह से वो कुछ आप लोगों का, नॉट लाइक अस, और उनका नाम है केंड्रिक लैम्बर, केंड्रिक लैम्बर। दोनों की, ये दोनों के लिए एक ही, ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरी हैं, उनके लिए एक ही को मिलता है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो अवार्ड है वो कौन ले जाता है? आर्टिस्ट अवार्ड जो है वो मिलता है चैपवेल और रॉन को। चैपवेल, चप्पल को ठीक कुछ ऐसा कर लेना यार, चैपवेल, चैपल रॉन उसको मिलता है, ठीक है। और एक इंडियन भी है जिनको इस बार ये अवार्ड मिलता है, मतलब ऐसे कुछ है, शिव जी का ही त्रिवेणी कुछ चैंट है, मंत्र है, ठीक है, वो उन्हीं को गाते हैं, त्र्यंबकम यजामहे वैसे करके, ठीक है। तो वो कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनका नाम है, मतलब जो अवार्ड है उसका क्या नाम है? बेस्ट न्यू एज अवार्ड। बेस्ट, ये इंडियन को मिला तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बेस्ट, वैसे बाकी भी अपनी किस्मत है पर ये ज़्यादा ठीक है। बेस्ट न्यू एज अवार्ड, ये एम्बियंट, एम्बियंट अवार्ड जो है वो मिलता है आपका चंद्रिका टंडन त्रिवेणी के लिए। चंद्रिका, तो ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चंद्रिका टंडन त्रिवेणी के लिए अवार्ड मिलता है। त्रिवेणी ऐसे ये उनकी एल्बम जैसी है, उसमें मतलब मंत्रों की बात वैसे उनको गाया गया है, ठीक है। और जो भारतीय हैं जिनको पहली बार जो मिला था, ठीक है, ये तो अभी वाले थे, जो अभी वाले भारतीय थी, पर पहले भारतीय जिनको जो है बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड मिला है, इसी में ही होता है, ग्रैमी अवार्ड में ही। तो वो नाम भी इम्पोर्टेंट है, पंडित रविशंकर आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, तो उनका भी आपको पूछा जाता है बार बार, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, क्या उन्होंने किया है, ठीक है, उनको ग्रैमी अवार्ड कब मिला था, ठीक है। पहले भारतीय जिनको जो है बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम अवार्ड मिलता है, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड मिलता है, म्यूजिक अवार्ड मिलता है, उनका नाम है पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर, उनको मिलता है आप लोगों का 1999 में मिलता है, पंडित रविशंकर। और इसी में एक आप लोगों का है AR रहमान को भी मिलता है, किसी ग्रैमी अवार्ड मिलता है AR रहमान को, 2010 में मिलता है, उनका भी लिख लो, AR रहमान, उनको मिलता है आप लोगों का 4 बार जो है वो इस तरह के अवार्ड जीतते हैं, ठीक है।
रहमान 2009 में मिलते हैं। उसके बाद इस तरह से वो तो 10 है, सॉरी, ठीक है। तो उसमें आपका नाम यहाँ पे जो है आप लोगों का किस चीज़ की उनको मिलता है, तो ये बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट म्यूजिक एल्बम अवार्ड। पहला तो उनको मिला था पंडित रविशंकर को ना, पर उसके बाद ये जीतते हैं आप लोगों के वर्ल्ड बेस्ट जो यहाँ पे लिखी है म्यूजिक अवार्ड, ठीक है, यही कैटेगरी है। और उनको मिलता है स्लम डॉग मिलियनियर सॉन्ग के लिए, ठीक है, स्लम डॉग मिलियनियर सॉन्ग के लिए वहाँ पे जो है ये गाने के लिए उनको मिलता है, ठीक है। आज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी इसमें कुछ और भी है एक दो, ठीक है, कल इनको ऐड करवा दूँगी, अभी टाइम हो ही गया है, तो यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।